हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विकल्प द सॉल्यूशन के क्लास में। मैं साजन कुमार इंडियन पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन के सेगमेंट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे बीपीएससी के सिलेबस में से तमाम विषयों में से एक इंडियन पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाए इससे पहले हम इसके महत्व को जान ले। महत्व से हमारा तात्पर्य है परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति के संदर्भ में। तो स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बात करेंगे और बेसिक लेवल से कंटेम्प्रेरी लेवल तक आने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस लेक्चर में बने रहिए। तो चलिए, जब हम बात करते हैं बीपीएससी की परीक्षा के संबंध में, तो आपको पता होगा कि इसमें दो लेवल पे एग्जाम होता है, एक तो प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। प्रीलिम्स में 10 से 12 प्रश्न इस सेक्शन से पूछे जाते हैं और जो मेंस है जीएस पेपर 2 आपका, उसमें लगभग 120 मार्क्स, 124-120 मार्क्स के आसपास पूछे जाते हैं प्रश्न। जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स में, तो यहाँ जो हमारा मुख्यतः होता है वो आपको फैक्ट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपको फैक्ट्स ज़्यादा याद रखना पड़ता है। और जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो यहाँ 120 मार्क्स आप देख रहे हैं, इसमें कुछ और भी खंडों को जोड़ा गया है। आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और गवर्नेंस, जो गवर्नेंस है, शासन प्रशासन है, इसके साथ जोड़ा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ा गया है। तो जब हम बात करते हैं मेंस के संबंध में, तो वहाँ जो हमारा पढ़ाई का अप्रोच होता है, उस अप्रोच में हम 3 अप्रोच को मुख्यतः बात करेंगे। 3 अप्रोच के संबंध में, कंसेप्चुअल अप्रोच, अप्लाइड अप्रोच और एनालिटिकल अप्रोच। जो आपका तार्किक समझ है, जो आपका विश्लेषणात्मक गुण है और जो आप चीजों को, सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में अप्लाइड कर पाते हो, तो इस तीनों अप्रोच को हम यहाँ देखेंगे। और जिस दिन आप इस अप्रोच को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए सरल हो जाएगा। तो हम बिल्कुल ही कंटेम्प्रेरी लेवल से बात करेंगे, तो हम बिल्कुल ही बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, ताकि जो हमारे बिगिनर्स स्टूडेंट है उनके लिए भी यह लेक्चर काफी फायदेमंद हो और वह इनका प्रयोग कर पाए। तो हम बिल्कुल जो आपका बेसिक लेवल है वहां से शुरू करके कंटेम्प्रेरी लेवल तक आएंगे। वर्तमान परिदृश्य में जो परीक्षा में जो प्रश्नों की प्रकृति है, जो लेवल है, हम वहां तक आने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था इस परिचर्चा में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं भारतीय संविधान की परिचय से। तो जब हम इस चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, तो हम एक शब्द लिख रहा हूं मैं, संविधान। संविधान बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे क्लास चलेगा। संयम के साथ, संयमता के साथ आप इस लेक्चर को फॉलो करते रहिए, ठीक है। कोई भी डॉट नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। संविधान के परिचय की बात हम कर रहे हैं, तो परीक्षा में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि संविधान क्या है, लेकिन यहां से आपका एक बेसिक कंसेप्ट, चीजों को समझने का, चीजों को किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह उसको अप्रोच में लाते हैं, वह अप्रोच यहां से उत्पन्न हो पाएगा। तो किसी भी चीज के बारे में अगर आप ओवरव्यू जानकारी रखते हैं, तो थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो उसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बात करूंगा। जब हम बात करते हैं संविधान के परिचय के संबंध में, तो जो संविधान का परिचय है, आखिर ये संविधान है क्या, किस चीज का नाम है संविधान, ऐसा क्या क्या परिस्थिति होगा, क्या क्या गुण होंगे कि हम उसे संविधान कह सकते किसी भी चीज को। तो कुछ वैश्विक मापदंड है, उस वैश्विक मापदंड पे हम इसके परिभाषा को, इसके गुणों को देखेंगे और आकलन करके जो भी निकल के आएगा निष्कर्ष, वहां हम बोर्ड पे इसको डिस्कस करेंगे। तो जो भारतीय संविधान है, इसी के परिप्रेक्ष्य में हमको अभी पढ़ना है, ठीक है।
तो सबसे पहले जब हम बात करते संविधान है क्या, तो सबसे पहला जो बिंदु आपके सामने आता है वह है कि संविधान एक दस्तावेज है। दस्तावेज है, बिल्कुल ही नोट करते जाना है। संविधान क्या है? एक दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है? तो यह एक वैधानिक दस्तावेज है। वैधानिक दस्तावेज है। वैधानिक दस्तावेज है। लीगली सैंक्टिफाइड, लीगली सैंक्टिफाइड। जो पहला पॉइंट आपके सामने आया कि संविधान क्या है? एक दस्तावेज है, वैधानिक दस्तावेज है, लीगली सैंक्टिफाइड डॉक्यूमेंट है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। संविधान जो होता है किसी भी देश के शासनिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के मूल सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। कहने का मतलब जो संविधान होता है किसी भी देश का लॉ ऑफ द लैंड होता है, मूल सिद्धांत होता है, बेसिक गवर्निंग प्रिंसिपल होता है। तो दूसरा बिंदु निकल के आया बेसिक गवर्निंग प्रिंसिपल। बेसिक गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, कहने का मतलब किसी भी देश के शासनिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में यह एक मूल सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। तो हिंदी में लिख देते हैं शासनिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत। कहने का तात्पर्य है जो संविधान होता है वो बेसिक गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, किसी भी देश के शासन एवं प्रशासन व्यवस्था का जो मूल सिद्धांत है वह संविधान होता है। अगला पॉइंट देखते हैं इसके संबंध में। जो आपका संविधान है वह बतलाता है कि किसी भी देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, किसी भी देश में शासन प्रणाली किस प्रकार का है, जो नेचर ऑफ पॉलिटी सिस्टम है वह किस प्रकार का है। द नेचर ऑफ पॉलिटी सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम existed। द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्टेड, यह बतलाता है कि किस प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था आपके देश के अंतर्गत है। क्या व्यवस्था एकात्मक है, संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है। इस चीजों को हम आगे चर्चा में लाएंगे। पहले बेसिक चीजों को जानते हैं कि संविधान क्या बतलाता है कि किसी भी देश का जो शासन प्रशासन के लिए जो राजनीतिक व्यवस्था है वह किस प्रकार का है। तो द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्टेड, कहने का मतलब किस प्रकार का राज्य व्यवस्था है इसे बतलाता है। कहने का मतलब आपके देश में किस प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, किस प्रकार की प्रणाली है, उसके बारे में जो है कौन बतलाता है? उस देश का संविधान बतलाता है। द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्टेड, किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम आपके देश में अस्तित्व में है, यह कौन बतलाएगा? तो उस देश का संविधान बतलाएगा।
अगला पॉइंट देखते हैं, देखते हैं। अगला पॉइंट है, किसी भी देश में जो शासन के अंग हैं, शासन के क्या अंग होते हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका जो भी है। ये जो शासन के अंग है, जो राज्य व्यवस्था के अंग है, उनमें शक्तियों का, पावर का किस प्रकार से विभक्तिकरण किया गया है, किस प्रकार उसको पावर दिया गया है, इस बात की चर्चा उस देश के संविधान से होती है, उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से होती है। तो द एक्सटेंट ऑफ पावर, द एक्सटेंट ऑफ पावर, the extent of power of different organs of government। कहने का मतलब, सरकार के अंगों में शक्तियों का किस प्रकार सीमित किया जाता है, उसके बारे में कौन बताएगा? आपका संविधान बतलाएगा। जैसे कि आपको पता है, भारत में जो शासन के अंग है, उसमें जो न्यायपालिका है उसको सर्वोच्च स्थान पे रखा गया है। जो न्यायपालिका है उसको सबसे अधिक शक्ति प्रदान किया गया है सुप्रीम कोर्ट को। जब आप ब्रिटेन में जाएंगे तो वहां विधायिका को दिया गया, सबसे जो ऊपर वाला, जो सबसे हाईएस्ट शक्ति है, वह आपको विधायिका को दिया गया है। जब हम बात करेंगे ब्रिटेन, अमेरिका में, तब वहां जो सबसे अधिक शक्ति है न्यायपालिका में है। तो जो सरकार के अंग हैं उनमें किस प्रकार शक्तियों का वितरण किया गया है, वह आपका बतलाएगा संविधान। क्या बतलाएगा? संविधान। कहने का मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, इससे आप लिख सकते हो सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण सरकार के विभिन्न अंगों में किस प्रकार से किया गया है, वह उस देश का संविधान बतलाएगा। तो आपने देखा संविधान के जो बेसिक फंडामेंटल्स थे, संविधान किसे कहेंगे, क्या क्या गुण होने चाहिए, तो उनको हमने जो कुछ वैश्विक मानदंड है उस पर उतारने का प्रयास किया। तो आपने देखा 3-4 पॉइंट, इसे आप नोट कर सकते हैं, पॉइंट और लिख लीजिएगा। जो संविधान होता है वह किसी भी देश का मुख्य कानून होता है। क्या होता है? मुख्य कानून होता है। उससे बड़ा कोई भी कानून किसी देश में नहीं हो सकता। तो आप लिख सकते हैं, इट इज द लॉ ऑफ लैंड, इट इज द लॉ ऑफ लैंड। किसी देश के संबंध में बात करेंगे तो उस देश के संबंध में जो वहां का सबसे सर्वोच्च कानून होगा, जो सर्वोच्च विधि होगा, वह उस देश का संविधान होगा। इट इज द लॉ ऑफ लैंड। तो आपने अभी देखा कि संविधान किसे कहते हैं। अब थोड़ा राज्य व्यवस्था शब्द को भी हम एक बार चर्चा कर देते हैं। बार बार हम पढ़ते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था, आखिर इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अगर आप मूल रूप से देखेंगे तो कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन जब हम प्रयोग के दृष्टिकोण पर, उपयोग के दृष्टिकोण से देखेंगे, इसमें कुछ अंतर है। इसी अंतर को अभी हम स्पष्ट करेंगे। जो संविधान है वह एक थियोरिटिकल अप्रोच है, और जो राज्य व्यवस्था है वह एक अप्लाइड अप्रोच है। कहने का मतलब, संविधान एक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, और जो राज्य व्यवस्था है उसी सिद्धांत का प्रैक्टिकल रूप है। संविधान बतलाता है कि हमारे देश की जो व्यवस्था होगी, राज्य व्यवस्था, वह संघात्मक होगी, अर्ध संघात्मक होगी या एकात्मक होगी, और जो राज्य व्यवस्था है उसी को फॉलो करते हुए फंक्शन में आती है। तो संविधान और राज्य व्यवस्था में मात्र संकल्पना का अंतर है। यह एक थियोरेटिकल अप्रोच है और यह एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा, अगर आप इस बात का आकलन कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे उम्मीद करता हूं एक कमीशन के स्टूडेंट होने के नाते कि आप आकलन कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे भी आप क्लिक करें, ताकि जो भी हम आपके लिए लेक्चर बनाए वह आप तक पहुंच पाए। और कमेंट अवश्य करें,
और हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, हर एक कमेंट पे हमारी टीम निगाह रखती है। तो धन्यवाद इसी के साथ, और अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और सारा ढेर सारा बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।